हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, फर्दर किस डायरेक्शन में आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो ध्यान से देखें। तो मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन मैंने रिमूव किया था। कल एक ट्रेड प्लान कर रहा था इसलिए उसको रिमूव किया था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो वो ट्रेंड लाइन का मार्केट फेक आउट दिया था, ठीक है। बेसिकली फेक आउट दे के मार्केट फिर अपसाइड के लिए फिर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच किया था, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो मैंने वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ था, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था और मार्केट, देखो ध्यान से देखो, ऐसे कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ था। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में बायर्स को ट्रैप करके, ठीक है, और फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव किया। मैंने भी यहाँ ट्रेड प्लान किया हुआ था, यहाँ पे ट्रैप हो गया था, ठीक है, मेरा एसएल गया, कोई बात नहीं है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है ये, ठीक है। आप एसएल से पैनिक करोगे तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके रखो, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका फेक आउट हो चुका है, तो अब ये किसी काम का नहीं है अपने, ठीक है। फर्दर क्या पॉसिबल मूव हो सकता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि फर्दर मार्केट किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, तो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट लोड ले ले, हाँ। ध्यान से देखो, तो मार्केट प्रॉपर इस लेवल को ध्यान से देखो, तो ये जो लेवल है इसको यूज करके अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे एक प्रॉपर आपको एसएल हंटिंग वाला काम मार्केट अभी शो कर रहा है। इस लेवल को यूज करके मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ अभी नजर आ सकता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा एक अपसाइड का छोटा सा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है इसको करेंटली मार्केट ने यूज नहीं किया है, तो ये अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। सिंपल है। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे चल के इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखेंगे। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ट्रेड प्लान कर देते हैं, ठीक है, एक ऐसे ही रैंडम बोले तो। और जो एसएल होगा वो इस लेवल के नीचे का होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो देखो ये डेमो अकाउंट का है और ये जो ट्रेड मैंने प्लान किया है वो अपने लेवल पे प्लान किया है, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होके जो भी प्लान करना वो करना, ठीक है। ये देख के कुछ प्लान मत करना। अब बात करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो मार्केट अभी जिस लेवल पे है, अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे डाउन साइड से बहुत अच्छा आपको रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है, रिजेक्शन देखने को मिला। और उसके साथ ही जो नीचे का विग है, ठीक है, बहुत बड़ा विग है, तो मार्केट इसको कवर करने आएगा। अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव भी कर जाता है तो भी एक पॉसिबिलिटी होगा कि ये जो विग है ना, इसको मार्केट कवर करने के लिए जरूर आएगा। तो अगर अपसाइड की तरफ मार्केट अप्रोच करता है तो अपने पास क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना। अभी देखो, तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा होगा, ठीक है। देखो सेम पॉइंट है, ऑलमोस्ट एक जोन है जहां पे मार्केट एक बार टैप किया, दूसरे बार टैप किया, फिर इसको ब्रेक डाउन किया। अभी अगर मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, अगर करंटली, तो आप देखोगे मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ आप देख सकते हो, ठीक है, इस लेवल के आसपास, ठीक है। और ये लेवल पे आने के बाद अगर यहाँ से कोई अगर रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल अगर आपको शो करता है तो फिर मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है, देयर इज अ चांस, ठीक है। क्योंकि ये 2 बार एज अ रेसिस्टेंस यूज हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी, 2 बार एज अ सपोर्ट यूज हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको एज अ रेसिस्टेंस ये यूज होता हुआ नजर आए, ठीक है। इस चीज को समझना कि मार्केट इसको 2 बार एज अ सपोर्ट यूज किया है, इस पॉइंट को। तो इस लेवल को मार्केट फिर जब अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करेगा तो आपको एज अ रेसिस्टेंस यूज होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखो, तो कल सैटरडे है और संडे है, ठीक है, 2 दिन है मार्केट अभी, ठीक है, वीकेंड में रहेगा। तो आपके पास जो सिनेरियो निकल के आता है कि देखो, अगर मार्केट इस लेवल पे जाके अगर कोई रिजेक्शन भी देता है तो आप छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए इस रेंज के अंदर साइडवेज आपको दिख सकता है, ठीक है। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर आपको मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, ये बहुत ही ज्यादा चांस है, ठीक है, कि मार्केट जो है वो
मोस्ट प्रोबेबली आपको इस रेंज में कंसोलिडेट होके या तो फिर अपसाइड या तो डाउनसाइड की तरफ फिर ब्रेकआउट देगा। फिर हम लोग यूज करेंगे अपने डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी का, ठीक है। और डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो ला दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, इस लेवल पे टैप करे तो मार्केट को अच्छे से एक बार, मतलब अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन दे तो छोटा मोटा स्कैल्प मूव, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करोगे तो आपको अच्छा मूव कैप्चर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो अगर, तो आपके पास जो पॉइंट निकल के आता है, ठीक है, देखो ध्यान से, मार्केट कंटिन्यू जो है इस रेंज से, ठीक है, यहां से देखो ध्यान से, इस रेंज से कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो मार्केट जब भी इस लेवल पे टैप करेगा तो यहां से आपको एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। देखो बस मैंने स्ट्रक्चर एक बताया है, ठीक है, स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिया है आपको, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा इसको कंसीडर नहीं करना, बस ये समझना कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अपने आप को ओपन अप कर रहा है, ठीक है। समझना इस चीज को, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे छोटा छोटा रेंज बना पहले, ठीक है, छोटा रेंज बना पहले, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपने रेंज को बड़ा करते जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके इसको अपने रेंज को बढ़ाते जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से कंसीडर करके चलना कि मार्केट जब भी अपसाइड के लिए निकलेगा ना, ठीक है, जिस भी लेवल से अपसाइड के लिए निकलेगा, अभी करेंटली मार्केट को हम अपसाइड के लिए यहाँ से नहीं बोल सकते कि निकल जाएगा, लेकिन मार्केट जब भी अपसाइड के लिए निकलेगा तो बहुत ही अच्छा आपको एक मूव देखने को अपसाइड के लिए मिलेगा, ठीक है। और मार्केट में अपना बुलिश सिनेरियो तभी होगा जब मार्केट ये जो लेवल है ना, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस लेवल को जब अपसाइड की तरफ में इस लेवल के निकल जाएगा तो ही हम फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ या फिर कोई बुलिश अपना सिनेरियो रखेंगे। अदरवाइज अभी हम लोग कंप्लीट बेयरिश हैं और मार्केट में अभी जो भी है अपना प्लान जो होगा वो बेयरिश के ही हिसाब से होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से, मार्केट इसको, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसको दो बार एज अ रेसिस्टेंस और दो बार एज अ सपोर्ट यूज किया है सेम लाइन को। तो ये अपने पास काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और करेंटली मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करता है तो इस लेवल तक हम जाते हुए देखेंगे मार्केट को। अभी देखो तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो देखो जैसे मैंने ये एसएल प्लान किया था, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे मार्केट अपने, देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज किया था कि जैसे जैसे मार्केट अपने डायरेक्शन में बढ़ते जाए वैसे वैसे क्या करो कि उसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, ठीक है। कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है, इस चीज को समझना, अगर मार्केट यहाँ से वापस एक कैंडल में नीचे भी आ जाता है तो आपको वहां पे ज्यादा बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना होगा तो आप यहाँ से कंटिन्यू आप अपसाइड की तरफ मूव करते हुए देखोगे, क्योंकि रिजेक्शन बहुत अच्छा मिला है डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब देखो जो तीसरा कंडीशन है, देखो ये पहले कंडीशन में ही आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से आपको इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है और फिर यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस अगर मार्केट इसके डाउन साइड में अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर मार्केट आपको ये जो लेवल है ना यहाँ तक आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सिंपल, ठीक है। फिर बिना रुके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझना कि अगर मार्केट इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है और फुल बॉडी रेड कैंडल में ब्रेकडाउन देता है तो आपको सीधे मार्केट इस लेवल पे, ये जो 76,000 से लेकर 74,000 तक का जो ये एक रेंज है, मार्केट आपको इस रेंज में इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आएगा। एक बार थोड़ा सा हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि डाउन साइड में थोड़ा और इसको मिनिमम कर सके तो कर लेते हैं, ठीक है। और छोटा रेंज, क्योंकि ये जो रेंज है ये 2000 पॉइंट्स का रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज को थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेते हैं और ज़्यादा। हम्म। तो देखो ध्यान से देखोगे आप तो ये जो लो है, ठीक है, ये लो स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट, ठीक है। और ये जो रेंज है वो कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका, मतलब कितना बन रहा है, नियर अबाउट 1000 पॉइंट्स। यही 1000 पॉइंट्स का ये रेंज है, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से समझना कि जब मार्केट इसके लो को स्वीप करेगा ना, ठीक है, ये जो लो है इसके लो को स्वीप करेगा तभी मार्केट यहाँ से आपको कंटिन्यू
अपसाइड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी सिंपल है अपना एनालिसिस, अभी करेंटली मार्केट को इसी हिसाब से देखते हैं, ज़्यादा अभी कुछ इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। इसके नीचे अगर फुल बॉडी कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो हम मार्केट को डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और अभी मार्केट को करेंटली जिस लेवल पे है, अगर यहाँ से मार्केट प्रॉपर अपसाइड की तरफ जाता है रिजेक्शन लेके, तो इस लेवल के आसपास देख सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से ना कि मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तब जब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन अपना फेज जो है, क्योंकि कल सैटरडे है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्लोज रहेगा, तो मार्केट में उतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद जब मंडे से मार्केट हो सकता है कि आपको एक नया बुलिश रैली जो है वो शो करता हुआ नजर आ सकता है, मंडे या ट्यूसडे से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि बिटकॉइन जो है वो प्रॉपर इस रेंज को टैप करके, ठीक है, 74,000 का जो लेवल है इसको यूज करके मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए बुलिश रैली आपको देता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस, ठीक है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा अभी डाउन साइड से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस, ठीक है। ये है अपना सिंपल बिटकॉइन का एनालिसिस, ठीक है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर कि गोल्ड मंडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है, मंडे मार्केट में कैसा मूव देखने को मिल सकता है गोल्ड का, इसके ऊपर भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।